खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। 8 साल के नाबालिग बालक को बनाया हैवानियत का शिकार। NEB थाना क्षेत्र में पंचर लगाने वाले ने कुकर्म को दिया अंजाम। जिले की 244 ग्राम पंचायतें घोषित होंगी टीबी मुक्त। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस पर होगा ऐलान। पत्नी से कहासुनी के बाद फंदा लगाकर दी जान। देसूला में सामने आई घटना। और फुलेरा दोज पर गूंजी शहनाइयां और हुए सामूहिक विवाह। जिले भर में बड़ी संख्या में हुई शादियां। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर के NEB थाना क्षेत्र में एक हैवान ने 8 साल के नाबालिग बालक के साथ कुकर्म किया। जानकारी के अनुसार ये बालक अपने घर से एक दुकान पर सामान लेने गया था। ट्रांसपोर्ट नगर में टायर पंचर की दुकान पर काम करने वाले आरोपी से उसकी पहचान थी। यहाँ बालक अपनी साइकिल में हवा भरवाने और पंचर निकलवाने जाता था। तभी से आरोपी की इस बालक पर गलत निगाहें थी। जब उसने बालक को दुकान पर जाते देखा तो तुलेड़ा निवासी यह युवक कबूतर का जोड़ा दिलाने के बहाने उसे सुनसान जगह पर ले गया। इसके बाद दरिंदगी दिखाते हुए कुकर्म किया। नाबालिग बालक के पीछे उसने ब्लेड तक मार दी। साथ ही धमकाया कि किसी को बताने पर वह जान से मार देगा। जब बालक घर से लौटा तो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। जोर डालने पर उसने रोते हुए अपनी मां को घटना की जानकारी दी। वहीं बालक को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बालक के पिता की करीब 5 साल पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। परिजनों के अनुसार आरोपी भागने की फिराक में था और थाने में सूचना दी गई तो उसे पकड़ लिया गया। तो उसको बेला फुसला के ले गया एक लड़का। ट्रांसपोर्ट नगर में टायर पंचर की दुकान है उसकी। तो ले जाने के बाद में तो उसने बोला था वो लड़के जो दूसरा था जिसने गलत काम किया था उसके साथ में लोग यहाँ में मेरी वाइफ थोड़ी लकड़ी अपनी काट रही है, उसको उठाने के लिए चलेंगे। तो वहाँ ले जाके बका के करके उसके साथ गलत काम किया उसने। गलत करने के बाद में फिर उसको धमकी दिए, घर पे बताओगे तो किसी को तुमको मार डालेंगे, स्कूल जाता है तो उठा लूँगा बेल में से। फिर लड़का घर पे आया। घर पे आने के बाद में हमको उसने बताई कि ये काम किया मेरे साथ में। तो उसके पास गया था वो घर के पास, तो वहाँ पे उसको पकड़ा था और फिर वहाँ मार कूट भी करी थोड़ी हल्की। तो इस मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। पुलिस पहुंचने के बाद में वो NEB थाने में ले गया उसको। आरोपी को पकड़ लिया? हाँ, आरोपी को पकड़ लिया वहीं पे। ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस आई थी, 16 नंबर पर फोन किया था तो वहाँ पुलिस वो NEB का थाना में ले गई उसको। बच्चे के साथ आरोपी काम कुकर्म किया और उसके पीछे ब्लेड तक मारी गई? हाँ, उसके पीछे ब्लेड लगी हुई थी। घर पे देखा था तो वहाँ पुलिस वाले गए थे और एक मेरा साला जी गया था उधर रेल की पटरी के पास में। वहाँ कट्टा पड़ा था, उस पर ब्लेड लगा हुआ था, लड़के के ब्लेड लगा हुआ था। और जो दूसरा लड़का है जिसने उसने गलत काम किया उसके ब्लेड लगा हुआ था। तो पुलिस वाले ने उससे पूछताछ की थी तो उसने बोला था लोग मैं कबूतर मार के आया हूँ, कबूतर का ब्लेड लगा है मेरे। और नशे में था, नशे में फुल नशा कर रहा था। उधर DSP ग्रामीण पूनम का कहना है कि बच्चे के साथ अनैतिक घटना की शिकायत मिली है। साथ ही बालक के बयान दर्ज किए गए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक वह पकड़ा नहीं गया है, लेकिन जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अलवर जिले की 244 ग्राम पंचायत एक साथ टीबी मुक्त होने की ओर अग्रसर है। CMHO डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा ने शनिवार को प्रेस मीडिया आमुखीकरण कार्यशाला में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन पंचायतों में प्रति 1000 जनसंख्या पर औसत सिर्फ एक टीबी मरीज रह गया है। इस मापदंड सहित यह ग्राम पंचायत अन्य सभी 6 मानदंडों पर भी खरी उतरती हैं। अब जिला परिषद CEO की अध्यक्षता में सत्यापन टीम रिपोर्ट तैयार कर कलेक्टर को भेजेगी। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस पर जिला कलेक्टर इसका अनुमोदन कर पंचायत को टीबी मुक्त घोषित करेंगे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त ग्राम योजना आरंभ हुई थी। उधर जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर कपिल भारद्वाज ने अभियान की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत जो कि भारत सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। इसमें टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत इस बार जो क्राइटेरिया है उसमें संपूर्ण अलवर जिले की 244 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है, जो कि 6 मानक हैं उन पे पूरा उतरती हैं। अब उसका जो सर्वे है राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर से जो टीम आएंगी वह करेगी और उसके आधार पर कितनी पंचायतें टीबी मुक्त होती हैं इसका सिलेक्शन किया जाएगा।
वर्तमान में हमारे यहाँ पर करीब पूरे वर्ष भर में 10.5 से 11,000 के करीब मरीज टीबी के हो रहे हैं और जिनमें से करीब 90% मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा आंकड़ा है। और वर्तमान में हमारे पास करीब 4,500 मरीज उपचाराधीन हैं। जितने भी टीबी के रोगी होते हैं सभी को हम बैंक अकाउंट जो है उसको ऐड करके निक्षय पोषण योजना के तहत 1,000 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। उसमें भी अलवर जिला काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उसके अतिरिक्त जो भी मरीज हैं उनको समय पर दवाई देना, डॉट्स प्रणाली अपनाना और मरीज की सीबी नाट और ट्रू नाट जांच करवा के उसका ड्रग सेंसिटिव लेवल याद करना, यह मुख्य रूप से आधार है जिससे जो टीबी है वह समय पर खत्म हो और सभी का उपचार हो। उसके अतिरिक्त जो व्यक्ति जांच में पॉजिटिव पाए जाते हैं उनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट हैं उनको भी हम प्रिवेंटिव थेरेपी देते हैं, जिससे कि टीबी का पूर्ण रूप से खात्मा हो सके और टीबी एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ना रहे। जो पंचायतें आपने घोषित की है उन पंचायतों में एक भी टीबी रोगी नहीं है? यह 6 मानक हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा डिसाइड किए गए हैं। उसमें जो 1,000 की जनसंख्या पर 1 से कम रोगी है वह पंचायत सेलेक्ट की गई है। 1 से कम रोगी है और पिछले साल उसकी जो वहां पर ट्रीटमेंट सक्सेस रेट है वो 85% से ऊपर रही है। मरीज को NPY योजना का लाभ मिला है, उसकी सभी तरह की जांचें की गई हैं और वह निक्षय मित्र से कांटेक्ट करवा के उसको निक्षय संबल योजना का लाभ दिया गया है। जल्दी स्वस्थ होने को लेकर पिछले कुछ वर्षों की बात करें और फिलहाल की बात करें तो क्या रेशो में क्या बदलाव हुआ है, कितने % का बदलाव हुआ है? हाइजीन के प्रति, स्वस्थ रहन सहन के प्रति लोगों के उसमें सुधार हुआ है और लोग समय पर दिखाने लगे हैं, चिकित्सकीय परामर्श लेने लगे हैं। अलवर के लखंडावाला कुआं के पास नाले में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। कोतवाली पुलिस ने शव को जिला अस्पताल में मोर्चरी में पहुंचाया। मृतक मुकेश के पिता छोटे लाल के अनुसार वह भूदर कॉलोनी के रहने वाले हैं। मुकेश शादियों में हलवाई का काम करता था और शराब पीने का आदी था। उधर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर नाले में गिरने के कारण की जांच शुरू कर दी है। फिर मोक फोन आयो, क्या फोन आया? मैं दूसरे छोरा छुट्टी द्वारे क्या सूचना मिली थी? कुछ ना नु कहे तो यहाँ आ जा घर मोहल्ला में। कौन सी जगह? वही भूदर कॉलोनी। पत्नी से कहा सुनी होने के बाद एक युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद पोस्टमार्टम कराकर लाश को सौंप दिया गया। परिजनों ने बताया कि मृतक की अपनी पत्नी से कहा सुनी हो गई थी। इसके बाद वह कमरे में गया और इसे बंद कर फंदा लगा लिया। मनोज नाम है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? देसुला के। क्या करते हैं ये? मिस्त्री काम भी करें, ड्राइवर भी चलाओ। क्या हुआ था आज? कुछ ना आपसे मैं वैसे कह सुने हो गए घर में बंद फांसी लगा दी। कब किससे हुई थी फायर सुनी? आप बस मर्द मैं अभी भी इनके दोनों को ही भाई को बढ़ाओ जो बचा रहा था। अब मैंने कि यार तू जा भीतर सो जा, थोड़ा नशा वशा कर रहा था, मैंने तू भीतर सो जा। उस बाद में हम लोग भीतर चले गया। उसके बाद में हम लोग देखा ना फांसी लगा ली 15-1 मिनट में लगाई। वो कपड़े सब उसके बाद में कहाँ लेकर आया? सीधा हॉस्पिटल ले गया, सरकारी हॉस्पिटल थोड़े। फुलेरा दोज के अबूझ सावे पर शनिवार को शादियों की धूम रही। इस दौरान जिले भर में जगह जगह बैंड बाजी की धुन गूंजती रही। इसके अलावा सामूहिक विवाह सम्मेलनों का भी दौर चला। इसी क्रम में सैन समाज उत्थान समिति ने 22 जोड़ों का विवाह संपन्न करवाया। साथ ही अनेक उपयोगी सामान उपहार के रूप में प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा मौजूद रहे। साथ ही प्यारेलाल सेन, राकेश कुमार सेन, विशाल सिंह, रामनिवास, डोरीलाल, सुभाष सेन और निरंजन सेन आदि की मौजूदगी रही। दूल्हों की निकासी सेन छात्रावास से शुरू हुई और बुद्ध विहार स्थित सामुदायिक भवन में विवाह संपन्न करवाए गए। आज हमारे सैन अखिल भारतीय सैन समाज का 21वां सामूहिक विवाह सम्मेलन 1 मार्च फुलेरा दोज को संपन्न होने जा रहा है, जिसमें 22 जोड़े आज परिणय सूत्र में बंधेंगे। और आज हमारे यहाँ पे गौरवा और सामूहिक निकासी की रस्म सैन समाज छात्रावास भैरव रोड से चालू की गई और बाकी पाणी ग्रहण संस्कार और आशीर्वाद समारोह और भोजन व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं
बुद्ध विहार सामुदायिक भवन में संपन्न होंगी। आज के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी यादव साहब हैं और विशिष्ट अतिथि हमारे शहर के विधायक आदरणीय संजय शर्मा भाई हैं और अध्यक्षता हमारे सरस डेयरी चेयरमैन एमडी साहब सुरेश सैन करेंगे। आज हमारे राजस्थान प्रांतीय सैन उत्थान समिति का 21वां सामूहिक विवाह सामुदायिक भवन से हो रहा है, जिसमें हमारी सैन छात्रावास से बारात चढ़ती है और सामुदायिक भवन में यहाँ पर आके हमारी तोरण रस्म वगैरह सारी चीज़ होती है। और आज के मुख्य अतिथि हमारे कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव जी और राजस्थान के हमारे पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी, वो भी अति विशिष्ट अतिथि में, और अध्यक्षता हमारे डेयरी के सुरेश एमडी जी कर रहे हैं सैन समाज के, और अति विशिष्ट हमारे सुनील बिलखा जी बीएल पब्लिक स्कूल से, और अखिल भारतीय नारायण धाम के हमारे अध्यक्ष अशोक शर्मा जी, वो भी अति विशिष्ट स्थिति में अशोक शर्मा जी। और वहीं सैनी समाज का 29वां सामूहिक विवाह समारोह शनिवार को फुलेरा दोज पर अलवर प्याज मंडी परिसर में हुआ। इस दौरान 19 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। पदाधिकारी पद्म सैनी ने बताया कि इससे पहले काशीराम चौराहे से प्याज मंडी तक बारात की निकासी हुई। वहीं इस दौरान मेहंदी, फैशन और रंगोली प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। कन्यादान के रूप में भामाशाहों के सहयोग से उपयोगी सामग्री भी दी गई है। अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की पुत्री प्रज्ञा यादव शामिल हुई। साथ ही भाजपा के जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित पूर्व सभापति अशोक खन्ना और भाजपा जिला प्रवक्ता लक्ष्मी नारायण गुप्ता आदि उपस्थित रहे। सैनी समाज के जिला संरक्षक अभय सैनी के अलावा अध्यक्ष और कार्यकारिणी एवं आयोजन समिति के पदाधिकारी ने भी सहयोग प्रदान किया। यहाँ युवा सैनी महासभा की ओर से ठंडे और मीठे जल की व्यवस्था की गई। तो सैनी समाज का सामूहिक विवाह है, क्या कहना चाहेंगे? कितने अतिथि आए, कितने जोड़ों का विवाह हो रहा है? देखिए, सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति का ये 28वां सामूहिक विवाह का कार्यक्रम यहाँ संपन्न होने जा रहा है, जिसमें सुबह लगभग 8:30 बजे काशीराम चौराहे से बारात की सामूहिक निकासी हुई, जो कि भगत सिंह और अग्रसेन सर्किल होती हुई प्याज मंडी प्रांगण में लगभग 11:30 बजे पहुँची। 11:30 बजे पहुँचने के पश्चात स्टेज पर दूल्हा और दुल्हनों की वरमाला का महोत्सव आयोजन किया गया। वरमाला महोत्सव के बाद में अब फिलहाल पाणी ग्रहण संस्कार के लिए दूल्हा दुल्हनों को भेजा गया है। हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अतिथि के रूप में भूपेंद्र जी यादव, जो कि व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए हैं, उनकी बेटी अभी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में यहाँ प्रज्ञा यादव जी हमारे बीच में आ रही हैं, और अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में माननीय संजय शर्मा जी, वन मंत्री, पर्यावरण मंत्री, राजस्थान सरकार, कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में आ रहे हैं। और विशिष्ट अतिथि के रूप में अशोक गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच में आ चुके हैं। और भी बहुत सारे सामाजिक जो हमारे अतिथिगण हैं, तिजारा से, राजगढ़ से, अन्य जिलों से, भरतपुर से, दौसा से, सभी हमारे जो समाज के जो प्रमुख लोग हैं वो यहाँ उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। कितने सामूहिक विवाह हुए हैं? अभी तक ये 28वां सामूहिक विवाह है और लगभग 800 जोड़ों का हम इस समिति के माध्यम से विवाह संपन्न करवाया जा चुका है। तो आज कितने का हो रहा है? आज 19 जोड़ों का सामूहिक विवाह एक साथ संपन्न होने जा रहा है। कठुमर थाना क्षेत्र के अव्वा ईंट भट्टे के पास ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार जख्मी हो गया। उसे जिला अस्पताल लाया गया है। पीड़ित चेतराम मीणा के भाई बलजीत के अनुसार उसका भाई एक जगह भात की रस्म में शामिल होने जा रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। बलजीत को कठुमर से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ये चेतराम मीणा है, ग्राम तिगरिया है, पोस्ट रामनगर, तहसील कठुमर, जिला अलवर। तो ये क्या है कि मतलब भात था हमारे पावटा में, तो ये खेरली से मोटरसाइकिल से आ रहे थे, करीब 9 साढ़े 9 के बीच का टाइम है। और ये आपके कठुमर से अरवा के जो हुए हैं वो ईंट के भट्टे, वहाँ पे मतलब ट्रैक्टर को आगे मतलब कोई साधन जा रहा था, पीछे ट्रैक्टर ट्रॉली थी, उसने मतलब उस साधन से बचाने के लिए कैसे ही अपनी साइड में एकदम सही मोटरसाइकिल चला रहा था
और उसने मतलब एकदम घुमा के और मोटरसाइकिल में टक्कर मारी है बगल में जाके, तो उससे मतलब ये तुरंत बेहोश हो गए हैं। फिर उसके बाद कटुमर से एम्बुलेंस गई है, उनको लेकर ये भर्ती कराए, इनको तो होश था नहीं। फिर हम घर वाले गए हैं जो कटुमर से, फिर कटुमर वाले हॉस्पिटल ने मतलब अलवर हॉस्पिटल रेफर किया है। तो कितनी उम्र है इनकी? इनकी उम्र है करीब 36 साल। तो ये क्या काम करते हैं सर? जमींदार का। अलवर के संजय कॉलोनी स्थित केंद्र पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में ट्रेनिंग दी जा रही है। यहां मौजूद बीएल मिश्रा ने बताया कि योजना के तहत टूल किट, लोन और अन्य प्रकार की सुविधा दी जाती है। वहीं केंद्र प्रबंधक शिवानी शर्मा के अनुसार सिलाई मशीन चलाने और औजार बनाने सहित अनेक प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये विश्वकर्मा योजना लगभग 1 साल से ज़्यादा चलते हुए हो गई है। अब हम जानने का कि इस विश्वकर्मा स्कीम का इम्पैक्ट क्या हुआ है ना, उससे जो बेनिफिशरी है उनको कितना लाभ पहुंचा है, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट की स्टडी कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो इसी कड़ी में हम राजस्थान के लिए मैं देख रहा हूँ, मेरी टीम है 25 लोगों की, वो विजिट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ कैसा लग रहा है सर, किस तरह से विजिट? नहीं, अच्छा लग रहा है विजिट करने, राजस्थान अच्छा लग रहा है, लोग अच्छे हैं। और बाकी ये अभी डिस्कशन करेंगे इम्पैक्ट क्या हुआ है, इनसे बात करने के बाद ही पता लग पाएगा इम्पैक्ट क्या हुआ है। क्या क्या लाभ मिल रहे हैं सर इनको? इसको लाभ ये देखो, सबसे पहली बात तो है कि जब हमें 5 दिन की ट्रेनिंग लेते हैं तो 5 दिन के लिए 3000 रुपये देती है सरकार। आने जाने के लिए 1000 रुपया अलग से किराया देती है। एक हमें रहने के लिए अगर ट्रेनिंग के दौरान रहते हैं तो एकोमोडेशन की फैसिलिटी होती है, रहने खाने की फैसिलिटी होती है। जिस सेंटर पे लोग आते हैं उस सेंटर पे टॉयलेट की फैसिलिटी अलग होगी, सारा सिस्टम होगा इसमें। अटेंडेंस की फैसिलिटी होगी, अटेंडेंस लगेगी, सुबह शाम दोनों टाइम लगेगी। और बाकी इनके लिए उसके बाद इनको एक 15,000 रुपये की टूल किट का एक वाउचर मिलता है, जो बाद में टूल किट मिलती है। और उसके बाद इनको पहले 18 महीने में 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। फिर वो जो रीपे कर देंगे, जब पे उसको कर देंगे तो दोबारा अप्लाई करेंगे 2 लाख तक का आपको बिना डॉक्यूमेंट पूछ के वो आपको लोन मिलेगा। इसमें लोन में सर छूट भी है क्या? नहीं, छूट नहीं है, केवल आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद 5% है, ठीक है ना, जो होता है, और छूट कोई नहीं है। सर अगस्त से हमारे यहाँ पे विश्वकर्मा ट्रेनिंग में सेंटर हम रन कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे 7 से 8 ट्रेड्स चल रहे हैं। और ये हम ईश्वर को भी धन्यवाद देंगे कि बहुत अच्छा हमारा सेंटर चल रहा है। कैंडिडेट्स पूरा 7 दिन यहाँ आके प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं और उसी के सब चलते हुए आज दिल्ली से हमारे यहाँ विज़िट आई हुई है, जिसमें एनएसडीसी से कुछ अधिकारी सेंटर पे आए हुए हैं। अभी उन्हीं का सबका वार्तालाप हर ट्रेड के जितने भी हमारे यहाँ पे कैंडिडेट्स आते हैं उनके साथ चल रहा है। अलवर में एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधरोपण जारी है। इसी क्रम में अलवर शहर के वार्ड 64 स्थित बीजेपी बूथ संख्या 10 के अध्यक्ष ओमवीर यादव ने कदम उठाया। उन्होंने बताया कि वन मंत्री संजय शर्मा ने यहां ट्री गार्ड सहित पौधे भिजवाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर यहां पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा वे अपने खेत में भी 1500 पौधे लगा चुके हैं। वार्ड नंबर 64 बूथ संख्या 10 का बीजेपी का बूथ अध्यक्ष को, और उस नाते मेरे पास मंत्री जी के 2 जाली और 2 पेड़ आए थे। एक पेड़ मां के नाम, और उस पर लिखा हुआ था कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से एक पेड़ मां के नाम। तो उसी प्रेरणा से जागृत होकर मैंने पिछले साल जुलाई के महीने में 325 पेड़ लगाए थे, और अब की बार मैंने माननीय मंत्री जी के जन्मदिन पे 16 फरवरी को 1100 पेड़ अपने नर्सरी से लेके यहाँ अपने नयाबास नर्सरी से ले जाके और खेत में गड़वाए हैं। वहीं जाके गैस सिलेंडर ले गए, वहीं खाना पीना, और वहीं 2 दिन का रहा, 16 और 17 1100 पेड़ लगाए। फिर उसमें पानी देके, और एक जो ट्री गार्ड था वो भी मैं खेत में ले गया हूँ, और उस खेत में मैंने लगा दिया, जो आने वाले जाने वालों को प्रेरित करेगा। एक पेड़ माँ के नाम। निवेदक संजय शर्मा, मंत्री राजस्थान सरकार, वन पर्यावरण मंत्री। और ये अच्छी पहल है। हमारे भूपेंद्र जी यादव भी वन एवं पर्यावरण मंत्री भारत सरकार हैं, संजय शर्मा जी, इनकी प्रेरणा से और मोदी जी की प्रेरणा से मैं भी प्रभावित होकर करीब मैंने अब तक 1500 पेड़ अपने खेत में लगाए हैं। और अभी इसी जून जुलाई के महीने बरसात से पहले मैं फिर दोबारा से करीबन 1100 पेड़ फिर इसमें कौन कौन लोग सहयोग कर रहे हैं? उसमें मैं और मेरा परिवार सहयोग कर रहे हैं, और उसको
एक पर्यावरण असंतुलन पैदा हो रहा है। गर्मियाँ बढ़ रही हैं, जीव जंतु भी, आजकल माननीय मंत्री जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वन क्षेत्र बढ़े। विधानसभा में बातें उठाते हैं, लोकसभा में मंत्री जी उठा रहे हैं कि वन क्षेत्र हमारा बढ़ा भी है। कल मैं भूपेंद्र यादव जी का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा है कि 2014 के बाद वन क्षेत्र बढ़ा है। इसी प्रेरणा से लेके मेरे भी दिमाग में उठी है कि मैं भी बहुत सारे पेड़ लगाऊंगा। करीबन 1100, 314, 1500 तो लगा दिए, अब की बार 1100 का और मेरा लक्ष्य। अपना घर शालीमार में गेट नंबर 1 स्थित अर्बन स्क्वायर गैलेरिया मॉल में डोमिनोज पिज्जा शॉप का उद्घाटन संपन्न हुआ। यह उद्घाटन त्रेहान ग्रुप के CMD हर्ष त्रेहान, रेणु त्रेहान, निदेशक अशोक सैनी, रजनी सैनी, यशपाल इकदया और प्रोजेक्ट इंचार्ज सजी मोहन द्वारा किया गया। इस मौके पर डोमिनोज के क्लस्टर हेड केसर सिंह नेगी और सर्किल हेड सुनील पवार सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहे। वहीं उद्घाटनकर्ताओं ने बताया कि इस मॉल में जल्द ही 4 स्क्रीन के साथ मिराज सिनेमा, नाथू स्वीट्स और रोजाना ग्रोसरी आदि के शोरूम भी खुलने जा रहे हैं। इससे अलवर शहर सहित शालीमार वासियों को सुविधा रहेगी। अलवर के 60 फीट रोड स्थित साहू कॉलोनी मंदिर प्रांगण से 9 मार्च को श्याम बाबा की नगर भ्रमण यात्रा निकलेगी। साथ ही ध्वज निशान यात्रा निकाली जाएगी। आयोजकों ने बताया कि श्याम बाबा के सत्संग सहित कान्हा जी का प्रसाद भी वितरित किया जाएगा। नगर भ्रमण यात्रा सुबह 8:15 बजे शुरू होगी। हाल ही में संपन्न रीट एग्जाम में आए अभ्यर्थियों के निःशुल्क आवास और भोजन का इंतजाम युवा ब्राह्मण सभा परिवार ने किया। अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि सब समाज के युवाओं और उनके परिजनों के लिए 8 साल से यह सिलसिला जारी है। इसी क्रम में 27 और 28 फरवरी को भी अलवर शहर सहित मालाखेड़ा एवं खैरतल में व्यवस्था की गई थी। वहीं सभा के प्रवक्ता शिवचरण कमल ने बताया कि इस सेवा के लिए वृंदावन से आए कृष्ण कुमार ने द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की प्रतिमा भेंट कर आकाश मिश्रा का स्वागत किया। उधर इस कार्य में भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिओम कटारा, डॉक्टर विनोद शर्मा, अशोक अवस्थी, देवेंद्र प्रधान, गिरिराज व्यास, राम सिंह शर्मा, आकाश त्रिवेदी, राजेश जोशी और डॉक्टर नितिन भाल आदि का भी सहयोग रहा। हम सभी यहाँ पर अलवर जिले के अंदर जो भी विद्यार्थी रीट जो प्रारंभिक परीक्षा कल है उसके लिए आए हुए हैं, उन सबके सेवा के लिए पहुंचे। तो अलग अलग क्षेत्रों से हैं। आप कहाँ से बता रहे? सीकर से आए आप सब? और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA,
इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, ओपीडी सर्विस, ओटी वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं टपुकड़ा की, जहां क्षेत्र के तकिया की ढाणी दांगन हेड़ी में सरदार फत्ता सिंह की पुण्यतिथि पर भर मेला और कुश्ती दंगल आयोजित किया गया। बुरेड़ा पंचायत सरपंच और सरपंच संघ अध्यक्ष उमदी राम पोसवाल ने इसकी अध्यक्षता की। कुश्ती दंगल में हरियाणा, यूपी और राजस्थान के नामी पहलवान पहुंचे। आखिरी कामड़ा 31,000 का हुआ, जिसमें तावड़ू के पहलवान वाशिद ने सोहना के देवेंद्र को पराजित कर दिया। इस मौके पर मोहनलाल नंबरदार, हेतराम महाशय, महावीर पोसवाल, नवीन यादव, लोकेश पोसवाल, अशोक मेघवाल, कन्हैया लाल और चेयरमैन प्रतिनिधि जितिन गर्ग आदि मौजूद रहे। हर बार की भांति 26 फरवरी को ये बाबा फत्ता सिंह जी की याद में ये दंगल लगाया जाता है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहलवान, हिंद केसरी पहलवान आते हैं। इस बार महाशिवरात्रि होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दंगल थे, तो इस बार ज़्यादा पहलवान नहीं आ पाए। बाकी शांतिपूर्वक दंगल संपन्न हुआ। लास्ट कुश्ती देवेंद्र पहलवान और वासिद पहलवान के बीच में संपन्न हुई, जिसमें वासिद पहलवान विनर रहे। 31,000 की कुश्ती हुई और वासिद को 31,000 का कमेटी ने कामड़ा देकर और इस दंगल को समाप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार सभी लोगों का जो यहाँ पर आए और खेल को देखा और शांतिपूर्वक सारा दंगल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने जल संसाधन में गड़बड़ियों पर सवाल उठाकर जांच की मांग की है। उन्होंने विधानसभा में हरसोरा और बावरिया बांध के रखरखाव पर खर्च हुई राशि को लेकर अपनी बात रखी, साथ ही अनियमितताओं के आरोप लगाए। उन्होंने बांधों को पार्वती, चंबल, काली सिंध परियोजना से जोड़ने सहित रामपुर, बिलाट और ज्ञानपुरा में नए एनीकट निर्माण पर भी जोर दिया। इसके अलावा किसान और जल संरक्षण के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की है। खंड के विधानसभा क्षेत्र बानसूर में जल संसाधन विभाग के अधीन हरसोरा एवं बाबरिया 2 बांध हैं। उक्त बांधों के रखरखाव पर अप्रैल 2013 से जनवरी 2025 तक राशि 176.68 लाख स्वीकृत की गई तथा राशि रुपये 82.63 लाख व्यय की गई। विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड के संशोधित पार्वती, काली सिंध, चंबल लीक परियोजना में मुख्य फीडर के पास के बांधों में जल भरा जाने हेतु तकनीकी वित्तीय उपाधि का परीक्षण भारत सरकार के उपक्रम
राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाकर इसके आधार पर डीपीआर तैयार की जा रही है, जो कि अंतिम चरण में है। डीपीआर की सक्षम स्वीकृति उपरांत जोड़े जाने वाले बांधों के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पहले उत्तर के प्रतिप्रश्न के रूप में ये पूछना चाहूँगा कि ये जो राशि 176.68 लाख की स्वीकृत हुई और खर्च वहाँ 82.63 लाख हुआ और बांधों के सुदृढ़ीकरण में कमी रह गई, इसकी जांच कराई जाए। दूसरा, सरकार का जो प्रयास पार्वती काली सिंध से बांधों को भरने का है वो बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन फिर भी मेरा आग्रह है कि इनमें कोई भी तकनीकी बाधा आए उनको दूर करके मेरे क्षेत्र के बांधों को भरा जाए। साथ ही बिलाट, रामपुर, ज्ञानपुरा में जो एनीकट के लिए मैंने आपको पत्राचार कर रखा है उन पर विचार करके अपना सकारात्मक रुख रखें। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, मेरा भी इसमें कहना है कि 13 से लेकर 25 तक यदि आधा पैसा खर्च होता है तो इसमें कहीं ना कहीं चिंता करते हुए समय पे पूरा पैसा खर्च हो, योजना लागू हो, इस पर विचार किया जाए। बिल्कुल माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बानसूर से आने वाले हमारे माननीय वरिष्ठ विधायक महोदय को कहना चाहता हूँ कि ये जो काम है ये मनरेगा के अंतर्गत लिए गए थे और बांधों के रखरखाव के उपरोक्त 10 कार्य अलग अलग वर्षों में स्वीकृत किए गए थे, जिसमें बांध, सिल्ट सफाई, जंगल सफाई, पाल पर क्योरी, दबिश डालने आदि के कार्य करवाए जाने थे। उक्त कार्य मनरेगा योजना के अंतर्गत श्रमिकों की उपलब्धता एवं मौके पर तत्समय कार्य की आवश्यकता अनुसार ही करवाए गए, अतः राशि का संपूर्ण उपयोग संभव नहीं हो सका। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि ऐसे 3236 छोटे बांध जो पंचायतों को हैंडओवर किए थे, कल बजट के अंदर माननीय वित्त मंत्री महोदय का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने वापस जल संसाधन विभाग को सौंपे हैं। हम इसकी बड़ी वृहत योजना बना के जल्दी इस पर हम काम चालू करें। महंत बालक नाथ ने तिजारा में सेशन कोर्ट खोलने की मांग को विधानसभा में रखा है। क्षेत्रीय विधायक महंत बालक नाथ ने कहा है कि भौगोलिक और वर्तमान आवश्यकताओं के चलते यहां सेशन कोर्ट खोलना जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ में विधायकों को स्नान करवाने के लिए मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा का आभार जताया। साथ ही महाकुंभ से दूर रहने वाले कांग्रेसी विधायकों और अन्य नेताओं पर सवाल उठाए। विधानसभा के परिसर में इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने हम सबको, हमारे सभी माननीय विधायकों को, जो हमारा और पूरे विश्व का सबसे बड़ा उत्सव कहेंगे, जिसको मेला कहेंगे, कुंभ मेला, जो अभी कल संपन्न हुआ है, उसमें सभी माननीय सदस्यों को वहां पर कुंभ नगरी में ले जाकर, प्रयाग क्षेत्र में ले जाकर सभी का स्नान कराने का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं। और मैं विचार कर रहा था कि कुछ नेता तो विपक्ष के गए हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या कांग्रेस के नेताओं की ऐसी है जो कुंभ क्षेत्र में स्नान करने गए ही नहीं। तो जब भी विपक्ष के लोग आए तो मेरा ये प्रश्न रहेगा कि पूरे भारतवर्ष से, क्या पूरी दुनिया से लगभग 66 करोड़ से अधिक लोगों ने तीर्थ नगरी प्रयागराज में जाकर पवित्र स्नान किया है, पुण्य के भागी बने हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग क्यों नहीं गए? ये मेरा प्रश्न है। अगर ऐसा प्रश्न मैं लगा भी सकता हूं, अगर ऐसी मुझे व्यवस्था दी जाए तो मैं कांग्रेस से पूछना भी चाहूँगा कि वो लोग कुंभ के स्नान में क्यों नहीं गए। कुछ नेता उनके गए हैं जिन्हें अपनी धर्म संस्कृति में आस्था है, लेकिन कुछ नेता, उनकी ज़्यादातर बड़ी संख्या ऐसी जो नहीं गए। क्या कारण है? और ये कारण दर्शाता है कांग्रेस की विचारधारा को, कांग्रेस की नीति को, और जो आज पूरा देश भी जान चुका है कि कांग्रेस कभी भी देश के हित में, सनातन धर्म के हित में कांग्रेस की विचारधारा काम नहीं करती। कांग्रेस केवल और केवल देश के लोगों को आपस में विभाजित करना, चाहे जाति के नाम पे हो, चाहे धर्म के नाम पे हो, और चाहे कांग्रेस केवल और केवल यही चाहती है कि देश के लोगों को आपस में बांटकर और अपनी दुकानदारी सजाना, अपना काम सजाना और पैसा कमाना, यही कांग्रेस का कार्य रहा है। अभी मैं देख रहा हूं सदन के अंदर
जिस प्रकार से कांग्रेस ने वॉकआउट किया हुआ है, क्या विषय है ऐसा? जो बात सत्य है वही तो हमारी तरफ से कही गई, हमारे एक नेता ने कही, उसमें गलती क्या है? आपका पारिवारिक रिश्ता है, नाता है, उसी को तो उजागर किया गया है, उसमें गलत क्या कहा गया? लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोगों ने उसको मुद्दा बनाकर और इस प्रकार से सदन को बाधित करने का काम किया। राजस्थान की जनता का जो पैसा और राजस्थान की जनता की आवाज़ को उठाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, उस पर चर्चा न कर अनावश्यक किसी विषय के ऊपर इस प्रकार से राजस्थान की जनता के विकास को रोकने का काम कांग्रेस ने जो किया है, उसको राजस्थान की जनता भली भांति जानती है और ये समझती है कि आने वाले समय पर जो अब राजस्थान में एक नए युग की शुरुआत 2023 के चुनाव के बाद में हो चुकी है और आने वाले समय पर भी निरंतर आने वाले चुनाव में भाजपा का ही परचम लहराएगा और पुनः भाजपा की ही सरकार 2028 में बनेगी। ये आज मैं बात आप सबके बीच में कहता हूँ। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फतेहाबाद में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन शनिवार को हुआ। सरकार के निर्देश पर प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में यह मेगा पीटीएम हुई। संस्था प्रधान राजेश योगी ने इसकी अध्यक्षता की। वहीं प्रभारी अध्यापक राजीव चौधरी ने बताया कि मुख्य अतिथि अभिभावक रतन लाल और विशिष्ट अतिथि हरिप्रसाद रहे। इस दौरान बच्चों की शैक्षणिक प्रगति साझा कर अभिभावकों के सुझाव लिए गए। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत यह कदम उठाया गया है। इस मौके पर पवन यादव, डालूराम यादव, गुरविंदर सिंह, बबली, शीलाबाई और निशा भारद्वाज आदि की भी उपस्थिति रही। राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार आज प्रातः 11 बजे से राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में मेगा पीटीएम डे का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फतेहाबाद में भी मेगा पीटीएम डे का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के अध्यापकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अब खबर मालाखेड़ा से, जहां क्षेत्र में 2 दिन से मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। ऐसे में काश्तकारों की चिंता बढ़ गई है। उपखंड के सभी गांवों में शनिवार सुबह बूंदाबांदी के बाद सरसों की कटाई तेज हो गई। ओलावृष्टि की आशंका से किसान सरसों की कटाई में जुट गए हैं। ऐसे में मजदूरी भी महंगी देनी पड़ रही है। उधर शाम 4 बजे बाद कई जगह बारिश भी हुई। ऐसे में विभाग के आयोजकों को परेशानी हुई। दूसरी ओर मुंडिया स्टैंड पर बारिश से बचने के लिए लोग टीन शेड में रुके हुए नजर आए। मालाखेड़ा बस स्टैंड पर शनिवार को शादियों में जाने वालों की भीड़ रही। फुलेरा दोच के अबूझ सावे में ग्रामीण क्षेत्र में विवाहों की धूम रही। यहां लगभग हर गांव में शादी विवाह का माहौल दिखाई दिया। इन कार्यक्रमों में शरीक होने के लिए बड़ी संख्या में यात्री मालाखेड़ा बस स्टैंड पहुंचे। अकबरपुर कस्बे में हनुमान जी का कुआं से बाजार तक के मुख्य मार्ग पर भारी गंदगी का आलम है। यहाँ सड़क के दोनों ओर नालियां भी गंदगी से अटी हुई हैं। दूषित पानी सड़क पर आ जाता है और मच्छर भी पनप रहे हैं। ऐसे में बीमारियों का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों की मांग के बावजूद ग्राम पंचायत सहित सरकारी विभाग भी उदासीन बने हुए हैं। और वहीं अकबरपुर से अहमदपुर मार्ग पर भरे पानी के चलते लोगों का आवागमन मुश्किल हो चला है। स्कूली बच्चों को भी भारी परेशानी हो रही है। अलवर जयपुर हाईवे से अहमदपुर जाने पर गंदगी नजर आती है और पानी भरा हुआ है। रात के वक्त तो कई बाइक चालक फिसल कर घायल भी हो जाते हैं। ये इतनी बुरी स्थिति है। एक तो अतिक्रमण भयंकर हो रहा है, इस पे मेन है अतिक्रमण की वजह से समस्या है और स्कूल के बच्चे रोज गिरते हैं इसमें। अब तुम देखो मतलब ये इसमें ऐसा मान लो कम से कम 6-7 इंची पानी गड्ढा भरा हुआ है। 6-7 इंची पानी से बच्चे कैसे निकलेंगे? मार्ग देख लो, आप देख ही रहो कितना गंदा हो रहा है। गंदा पानी आता है या पानी इकट्ठा हो रहा है। सरपंच इसके और ध्यान नहीं दे रहा है। खेड़ का सरपंच है जो इधर आता ही नहीं है। तो कहाँ से कहाँ तक जाता है मार्ग? ये पानी राम भरोस के और फिर अकबरपुर से अहमदपुर तक। अलवर के एनबी एक्सटेंशन कॉलोनी स्थित ट्यूलिप पब्लिक स्कूल ने शनिवार को स्पोर्ट्स डे आयोजित किया। इसमें करीब 70 बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस दौरान जलेबी दौड़, हर्डल रेस, नीडल रेस और जंप रेस के अलावा कई तरह की दौड़ आयोजित की गई। प्रधानाध्यापिका किरण बांगा ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने बताया कि वर्ष भर बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के उद्देश्य से प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। वहीं आयोजन में कविता शर्मा, सीमा शर्मा, सरिता सैनी, सुमन चौहान, कविता रावत और पूजा शर्मा आदि का सहयोग रहा। पहले पढ़ पीछे खेल, खेल जरूर स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क से निवास करता है। इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए आज ट्यूलिप पब्लिक स्कूल द्वारा एक स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया, जिसमें
विद्यालय के करीब 70 बच्चों ने विभिन्न फन एक्टिविटीज़ जो है दौड़ के माध्यम से उसमें भाग लिया, जिसमें विशेष तौर से हर्डल रेस और सादा रेस, निडल रेस बच्चियों को जो थी, उसके अलावा जलेबी रेस छोटे बच्चे जो केजी ग्रुप के थे उसकी थी, और चेयर रेस। ये इस तरह की कई जो एक्टिविटीज़ थी इसके माध्यम से हमने एक्टिविटीज़ कराई है। और याद रहे इसमें बच्चों में आगे बढ़ने की स्पर्धा, यानी कि स्पोर्ट्स के माध्यम से बच्चे आगे आए, उनमें एक प्रतिस्पर्धा रहे आगे बढ़ने की, वो हमने भावना भी जागृत की है इसमें। और जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करा उनको विद्यालय की तरफ से पारितोषिक और सर्टिफिकेट भी दिया गया। मैं उन सभी बच्चों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। प्रतियोगिता में बच्चों ने भाग लिया और स्थान प्राप्त करा, और आगे भी इस तरह की हम पूरी पब्लिक स्कूल प्रतियोगिताएं कराता रहेगा। बड़ौदा में विस्तार श्री सूरजमल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और BDS इंग्लिश एकेडमी ने वार्षिक समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह रहे और अध्यक्षता गोविंदगढ़ प्रधान प्रतिनिधि गोपाल चौधरी ने की। साथ ही अनेक विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित रहे। संसद प्रधान धर्मवीर सिंह और अध्यक्ष सोहनलाल चौधरी सहित प्रबंधक महेंद्र निहाल सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर रामगढ़ विधायक ने प्रतिभावान छात्र छात्राओं, स्काउट गाइड और खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इसके अलावा पिछली 10वीं बोर्ड परीक्षा में 98.33% अंक लाने वाले कुलदीप यादव को संस्था ने साइकिल एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को भी अभिनंदित किया गया। साथ ही विद्यार्थियों ने अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। नौगावा नगर पालिका में विशाल आयुर्वेद शल्य चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है। इसका रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने उद्घाटन किया। आरंभ में मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन किए गए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, गोविंदगढ़ प्रधान रसनम चौधरी, रामगढ़ मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी, नौगावा मंडल अध्यक्ष भीम चेतीवाल, समाज सेवी प्रवेश गुर्जर, राजेश राठी और चरणजीत सिंह भी मौजूद रहे। यह शिविर 10 मार्च तक नौगावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चलेगा। इस दौरान क्षार सूत्र विधि द्वारा अनेक रोगों का उपचार किया जाएगा। जिला अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर यादराम गुर्जर एवं उनकी टीम यहां उपचार करेंगे। टपुकरा क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बेर के आकार के ओले गिरे हैं। यहां आसमान पर बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी भी हुई। वहीं शुक्रवार शाम करीब 8 बजे तेज हवाएं चली और बादल गरजने के साथ ही ओलावृष्टि हुई। इससे फसलों में नुकसान होने की आशंका है। यह ओलावृष्टि करीब 5 मिनट तक चली। रोटरी क्लब भिवाड़ी ने रेड क्रॉस सोसाइटी खैरतल तिजारा के सहयोग से विशाल रक्तदान शिविर लगाया। इसमें होंडा कार लिमिटेड का सहयोग रहा। अध्यक्ष नीरज झालानी के अनुसार शिविर में 639 रक्तवीरों ने ब्लड डोनेट किया। इन सभी को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। वहीं डॉक्टर मधुकर गुप्ता, डॉक्टर सुनील तनेजा और होंडा कार के सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया। अंत में RC जैन, डॉक्टर नीरज अग्रवाल, नीरज झालानी और डॉक्टर रूप सिंह ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। बहरोड की गिगलाना पंचायत में अटल पथ सहित ITI के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति जारी हुई है। इस मौके पर आयोजित अभिनंदन समारोह में भाजपा नेता मोहित यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यहां क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर जसवंत यादव की अनुशंसा पर यह मंजूरी जारी हुई थी। मोहित यादव ने नालोता मिडिल स्कूल में रेस ट्रैक के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता भी की। साथ ही कहा कि बहरोड अब तेजी से विकास के साथ ही वह पहचान हासिल कर रहा है जिसका वह लंबे समय से हकदार था। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष राजू सिंह चौहान और अश्विनी टाइगर के अलावा सरपंच अखीराम, योगेश एवं हरदीप सहित सिकंदर प्रधान, नीरज माजरी और अनिल बोहरा आदि मौजूद रहे। साहब से निवेदन काफी दिन से कर रहे थे। उन्होंने पूर्ण आश्वासन दे रखा था मेरे कार्यकाल में मैं महाविद्यालय जरूर बनवाऊंगा। और ऐसा समय आया कि मोहित जी से मिले, ज्ञापन दिया और इन्होंने डॉक्टर साहब तक हमारी बात पहुंचाई और इसी बजट में उन्होंने ये पूरी शुरुआत। पंजाब नेशनल बैंक ने तिजारा तहसील के शाहबाद में कृषि एक्सपो लगाया। इसमें अग्रणी जिला प्रबंधक अनुपम नैथानी, नाबार्ड की जिला विकास प्रबंधक मीनाक्षी मीणा और राजीविका के अधिकारी अविनाश एवं अखिलेश चौधरी शामिल हुए। इस दौरान स्वयं सहायता समूह, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। वहीं 100 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने कार्यक्रम में भागीदारी निभाई। खैरतल के इंदिरा हैप्पी स्कूल में शनिवार को कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान रिद्धिमा शर्मा, कपिल और निशा को बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला।
वहीं 11वीं के बच्चों ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पारितोषिक प्रदान किए। यहां संस्थापक इंद्रपाल खुराना, निदेशक पंकज खुराना और प्राचार्य डॉक्टर ज्योति सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे, जबकि संचालन टिया सुजाता द्वारा किया गया। बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। राजगढ़ स्थित संकल्प औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एक वर्कशॉप आयोजित हुई। पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के तहत सतत उपभोग जीवन शैली विषय पर यह कार्यशाला की गई। इसमें वार्ताकार अनुराग गौड़ रहे, साथ ही सौर ऊर्जा के प्रचार प्रसार के लिए साइकिल रैली और पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिताएं भी हुई। गौड़ के अनुसार भारत स्काउट गाइड के स्थानीय संघ ने नेशनल ग्रीन कोर योजना के तहत यह कार्यक्रम किया। इसमें सीओ गाइड कल्पना शर्मा, सीबीओ लीलावती मीणा, ITI निदेशक अजय यादव, सुमनलता यादव, पूर्व सचिव राम प्रताप शर्मा और जगदीश प्रसाद आदि की उपस्थिति रही। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ राजगढ़ के तत्वावधान में आज नेशनल ग्रीन कोर गतिविधि के तहत सतत जीवन उपभोग शैली पर वर्कशॉप और सौर ऊर्जा जनचेतना रैली का आयोजन किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजगढ़ श्रीमती लीलावती जी रही। इस दौरान हम किस तरह से पब्लिक में जन चेतना ला सकते हैं कि हम अपने पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करें, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करें, कम से कम जल में अपने जीवन को संचालित करें। ये सारी बातें बच्चों के माध्यम से हम जन चेतना के रूप में किस तरह से फैला सकते हैं, उसी से संबंधित गतिविधियाँ यहाँ पर की जा रही हैं। इस तरह की गतिविधियाँ पूरे जिले में हम इस पर्यावरण के जो ग्रुप हैं हमारे जुड़े हुए हैं नेशनल ग्रीन कोर के तहत, उनके द्वारा करवाते रहते हैं। और अभी जो प्रतियोगिता होंगी यहाँ पर, उसमें पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ साथ सौर ऊर्जा जन चेतना रैली अभी यहाँ से स्काउट्स के द्वारा रवाना की गई है और ये बच्चे बल्लूपुरा होते हुए वापस यहाँ पर अपनी रैली को समाप्त करेंगे। क्या रैली कैसी? साइकिल रैली? साइकिल रैली का आयोजन किया गया। स्काउट संघ राजगढ़ की ओर से जन चेतना रैली आयोजित की गई है। इसमें 9 संस्थानों के स्काउटर, गाइडर, रेंजर और ग्रोवर ने भाग लिया है। जिला के सीओ मैडम हैं, वो यहाँ पर पधारी हैं, उनके नेतृत्व में और राजगढ़ संघ के नेतृत्व में यह रैली का आयोजन हुआ। अलवर डीएसटी और रामगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने साइबर ठगी के उद्देश्य से मोबाइल सिम सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। वहीं 2 आरोपी पकड़कर विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों की 385 सिम जब्त की गई हैं। इसके अलावा एक लैपटॉप, 3 मोबाइल और 4 क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी जब्त किए गए हैं। एसपी संजीव नैन के अनुसार पकड़े गए आरोपियों में ऊंटवाल का अब्दुल बासित और मूनपुर करमाला का मोहम्मद सफी शामिल हैं। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह के निर्देशन, डीएसपी सुनील प्रसाद शर्मा के सुपरविजन और एसएचओ विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी। इन आरोपियों से पूरे नेटवर्क के बारे में कड़ी पूछताछ जारी है। तलाशी लेने पर उनके पास लैपटॉप मिला, जिसमें हार्ड डिस्क को हटाकर फर्जी नैनो सिम कार्ड छुपाए गए थे। यह सिम कार्ड असम से सस्ते दामों पर खरीदे जाते थे और साइबर क्राइम करने वाले अपराधियों को महंगी दरों पर बेचे जाते थे। नौगावा क्षेत्र के रसगढ़ स्थित संत श्री लालदास सीनियर स्कूल में शनिवार को वार्षिक समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एप गुरु इमरान खान रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में थाना प्रभारी अजीत सिंह बड़सरा सहित पत्रकार हितेश भारद्वाज, पूर्व जिला पार्षद ऋतुराज चौहान, पीईओ मनीष वर्मा, पूर्व सरपंच बीरबल, अमरजीत सिंह, बलदेव राज अरोड़ा, मूलचंद सैनी, दरबार सिंह और सुनील गढ़ाई की मौजूदगी रही। मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर बच्चों ने आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, साथ ही विभिन्न उपलब्धियों के लिए विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य ओमचंद चौहान, व्यवस्थापक योगेंद्र कुमार और स्टाफ सदस्य सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। और चलते चलते एक बार फिर से हम नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। 8 साल के नाबालिग बालक को बनाया हैवानियत का शिकार। एनईबी थाना क्षेत्र में पंचर लगाने वाले ने कुकर्म को दिया अंजाम। जिले की 244 ग्राम पंचायतें घोषित होंगी टीबी मुक्त। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस पर होगा ऐलान। पत्नी से कहा सुनी के बाद फंदा लगाकर दी जान। देसूला में सामने आई घटना। और फुलेरा दोज पर गूंजी शहनाइयां और हुए सामूहिक विवाह। जिले भर में बड़ी संख्या में हुई शादियां। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।